सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप भी मैथ्स में कमजोर है? आप भी मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं? क्या आप भी जीरो से हीरो बन? अरे हाँ भाई हाँ। तो हाँ, अगर सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे भी मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मेरे मार्क्स तो छोड़ो, मतलब मुझे मैथ्स समझ में भी नहीं आता था। फिर उसके बाद मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में मैंने थोड़ा थोड़ा जो मेरा मैथ्स है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्लास के टॉपर थे उससे भी ज़्यादा नंबर आए थे। कई बच्चों ने वहाँ पे चीटिंग भी की थी, नोट्सबुक का भी यूज़ किया था, पर्चियों का भी यूज़ किया था, लेकिन मैंने किसी पर्ची का यूज़ नहीं किया। फिर भी मेरे 40 आउट ऑफ 37 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि अब मेरा मैथ्स के ऊपर मेरा काम होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैंने कैसे ग्रोथ की मैथ्स के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी से रिलेटेड 4 टिप्स दूंगा और आखिरी 5 टिप्स जो आपके लिए बोनस है, अगर वो आप देख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी 5 टिप्स है उसके अंदर जो बेसिकली हमारा नंबर 1 टिप्स है वो है एनालाइज करना। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स कट रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। जैसे कि अगर आपके मैथमेटिक्स में ही मार्क्स नहीं आ रहे और सारे सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका पढ़ाई पे ध्यान तो है लेकिन आप मैथमेटिक्स में कमजोर हो। ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स कहीं भी नहीं आ रहे, यानी ना किसी और सब्जेक्ट में आ रहे, ना साइंस में आ रहे, ना हिस्ट्री में आ रहे, मैथमेटिक्स में तो तुम्हारे वैसे ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे मार्क्स में तुमसे नाराज है तो उनको मना लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अगर तुम्हारे वो किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन मैथ्स में नहीं आ रहे तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन आप अगर किसी में भी नहीं आ रहे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले अपना पढ़ाई में ध्यान करना लगाओ। तो हमारी पहली टिप्स इसी के साथ खत्म होती है, एनालाइज वाली। अब चलते हैं टिप नंबर 2 पर। तो भाई अगर मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए ना तो जो कीड़ों मकोड़ों को लड़ाई तुम अपनी नोटबुक के अंदर करवाते नहीं, बिल्कुल बंद कर दो। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखते हैं, जिससे कि एग्जाम अगर उसको देखेगा भी आंसर शीट को तो उसका माइंड वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन करने का तरीका है उसे बिल्कुल सही करो, जिससे क्या होगा जो एग्जामिनर है वो अट्रैक्ट होगा। देन उसके बाद फिर क्या होगा, वो आपको नंबर भी अच्छे देगा। तो अगर अभी से अगर आप तरीके में सुधार करेंगे स्टार्टिंग से, यानी कैसे फॉर्मूला लिखना है, कैसे क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए, तो अगर उन तरीकों को लिख के अगर तुम देखोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका करने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो एग्जामिनर है वो आपको इस चीज़ के नंबर नहीं देता कि आपको कितना आता है, वो चीज़ का नंबर देता है कि आपने कितना लिखा है। तो एग्जाम में लिखना जरूरी है ना कि आना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका सुधारो, ये हमारी सेकंड टिप थी। अब हम चलेंगे टिप नंबर 3 के ऊपर। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, पक्का कदम। यानी कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको बेसिक कंप्लीट करके रखो। क्यों? क्योंकि अगर एक जो चैप्टर है, एक एक्सरसाइज उसे कंप्लीट कर लोगे तो उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा। फिर तुम अपनी क्लास के अंदर जाओगे, बात करोगे कि मुझे ये चैप्टर आता है, किसी बात है, फिर वो कहेंगे वही आता है। लेकिन तुम उससे अच्छा कर पाओगे, तुमसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह मुझे भी इससे ज्यादा आता है। तो तुम और ज्यादा मेहनत करोगे और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अगर एक भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से करो। अगर तुम एक भी चैप्टर पकड़ लोगे तो अगर तुम्हें उसके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तुम्हारे और चैप्टर करने को मन करेंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें चैप्टर सबसे ज्यादा आसान लगता है उस चैप्टर को पकड़ो, फिर उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो। तो अभी हम कौन से पॉइंट नंबर जो हमारा 4th है उसके ऊपर चलेंगे। 4th नंबर की और सबसे लास्ट जो टिप है वो क्या है, फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट का मतलब क्या है, जो चैप्टर पढ़ रहे हो अभी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री है तुम्हारा 8th चैप्टर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, अब चाहे वो a-b का होल क्यूब हो या फिर a+b का होल क्यूब हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जितने भी उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ज्यादा बकवास भी नहीं, जितने बस यूज हो रहे हैं उन सारे फॉर्मूलों को उसके अंदर नोट डाउन करो। और जो पहला पेज है ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसके ऊपर फेविकोल लगाओ और अपनी जो शीट बनाई फॉर्मूला उसके ऊपर फेविकोल लगा के ऊपर चिपका दो। जिससे क्या होगा, नीचे का पेज भी तुम एक्सेस कर सकते हो तो फॉर्मूला शीट भी तुम्हारे यहाँ पे सेट होगी। जिससे क्या होगा, अब तुम कभी भी उस चैप्टर के अंदर गए तो उससे क्या होगा, तुमने पहले ही अपना फॉर्मूला देखा और फॉर्मूला देखने के बाद तुम कहाँ गए, चैप्टर के अंदर गए, जिससे तुम पहले पता था कि ये फॉर्मूले आएंगे और तुमने पहले वो सब याद कर लिया। उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, पहले इंप्रूव हो जाएगा फॉर्मूला याद करने के तरीका और तुम्हें फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारी लास्ट बोनस टिप है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो उसके ऊपर चलते हैं। तो भाई ये है हमारी बोनस टिप। ठीक है, बोनस टिप का मतलब ये इंपॉर्टेंट भी, और बोनस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फालतू टिप उठा के डाल दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें बात करूँगा प्रैक्टिस की, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सब क्या जितनी मैथमेटिक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हें इम्प्रूव होगा,
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करोगे तो मर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रैक्टिस मैं बताता हूँ कितनी करनी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, सुनो। प्रैक्टिस इतनी करो, अगर तुम्हें 10th क्लास के अंदर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो कुछ मत करो, मैं बताऊँ कितना कितना पढ़ना है, जिससे तुम्हें कभी फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें ऑटोमेटिक खुद ही फॉर्मूले याद हो जाए। इतने तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो जिससे तुम्हें फॉर्मूले खुद ही याद हो जाए, ठीक है। और उसके बाद और अगर तुम कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन करो तो सोल्यूशन तुम्हारे दिमाग को पहले आ जाना चाहिए कि इसका सोल्यूशन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। जब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें बस लिखना ही पड़ेगा, सोल्व तुम्हारे दिमाग ऑटोमेटिक कर देगा। इतनी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन देखो, आंसर सीधा रिकॉल करें कि लगभग कितना आंसर इसका होगा, तो उससे क्या होगा, इस क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ेगी और एग्जाम के अंदर टाइम कम लगेगा और 100 आउट ऑफ 100 लेके तुम आ जाओगे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक